जय हिंद दोस्तों। आज टीवी पर डीएनए और विशेष एनालिसिस दिखाए जाते हैं, जिसमें जो मुद्दे होते हैं वो आम आदमी की समझ से परे होते हैं। समाज को ऐसा डीएनए या ऐसा पहलू क्यों नहीं दिखाया जाता जिसमें समाज हित की बात हो। एक भारत सरकार की कंपनी है जिसमें स्वयं भारत सरकार का 62.5% यानी 62.50% स्टेक है। वह कंपनी है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी कंपनी जब टिकट हम बनाते हैं तो पर टिकट अगर स्लीपर का है तो 15 रुपये, और अगर एसी क्लास का हम ले रहे हैं तो 30 रुपये प्लस 18% जीएसटी वसूल करती है। चलो ठीक है, यहाँ तक भी। सेकेंडरी है, हम टिकट कैंसिल करते हैं। नॉर्मल टिकट अगर स्लीपर का टिकट हम कैंसिल कर रहे हैं तो 120 रुपये, और थर्ड एसी का है तो 180 रुपये, और फर्स्ट एसी का है तो 240 रुपये, और सेकंड एसी का है तो 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वसूल करती है। ये चार्जेज हैं 48 आवर्स से पहले हम अगर कैंसिल करते हैं तो, और 48 से लेके 12 आवर्स के बीच में करते हैं तो 25%, और 12 आवर्स से लेके 4 घंटे पहले तक अगर करते हैं तो 50% टोटल अमाउंट का कट हो जाता है। और अगर ट्रेन चलने के 4 घंटे के अंदर अंदर हम कैंसिल करते हैं तो कोई रिफंड नहीं मिलता। ये बात भी समझ में आती है, ठीक है। इसके अलावा डायनामिक फेयर है। डायनामिक फेयर 1000 से लेकर 2500 रुपये तक का फ़र्क पड़ जाता है एक टिकट पर पर्सन। इतने हैवी फेयर्स हैं वो भी चलो ठीक है। इसके अलावा एक पेमेंट गेटवे चार्ज है, जिसमें हम नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट करते हैं तो 5 से 10 रुपये वो वसूल करते हैं। मतलब मान लेते हैं यूपीआई को प्रमोशन दे रहे हैं, यूपीआई पे वो जीरो रहता है पेमेंट गेटवे चार्ज, वो भी ठीक है। नॉर्मल अगर वेटिंग लिस्ट हम कैंसिल करवाते हैं जो 2-3 महीने पहले हम करके रखते हैं, वो उसमें है पर पर्सन 60 रुपये, वो भी ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा है तत्काल का। तत्काल टिकट पर टिकट पर पर्सन यानी पर पर्सन 60 रुपये का चार्जेज आपको कटेगा ही कटेगा, चाहे आपका कैसा भी तत्काल टिकट लिया है। अगर वो है वेटिंग लिस्ट में है तो 60 रुपये उसका चार्जेज कटेंगे। अब मान के चलो पर डे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ट्रेनें चलती हैं और कितनी उसमें तत्काल बुकिंग्स होती हैं, और वो तत्काल बुकिंग्स जो वेटिंग लिस्ट रह जाती हैं और जो ऑटो कैंसिल होती है उस पर भी 60 रुपये पर पर्सन चार्जेज लिया जा रहा है। तो कितनी मोटी रकम इकट्ठी की जाती होगी पर डे। ना इंडिविजुअल को कोई बेनिफिट है, उसको सस्पेंस बना रहता है कि मेरा टिकट कंफर्म होगा अन्यथा नहीं। पहले वो एसी क्लास में ट्राई करता है, एसी क्लास का अगर वेटिंग मिलता है तो अगर वो वेटिंग बाद में कैंसिल होता है तो 60 रुपये हो गए। फिर वो स्लीपर क्लास में ट्राई करता है, स्लीपर क्लास में उसको कंफर्म मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको अगर वेटिंग लिस्ट मिला तो फिर उसके भी 60 रुपये उसको भुगतान करने की संभावना बन जाती है। कुल मिला के 60 तो जाने ही जाने हैं, इसके बाद में 120 रुपये जाने के भी चांस हैं। सोचने की ये बात है कि कितने ऐसे लाखों की संख्या में टिकट्स बुक होते होंगे जो पर पर्सन 60 रुपये देना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि सारी टिकटें तो कंफर्म हो नहीं पाती। तो कम से कम जिनको कंफर्म नहीं हो उसका फुल रिफंड तो मिलना चाहिए ना। यही बात थी मेन। और ऊपर से फिर ये और बताया जाता है कि रेलवे घाटे में है, और टिकट पे एक विशेष मेंशन कर दिया जाता है कि 52% या 57% भारत सरकार वहन कर रही है इंडिविजुअल के किराए का। सोचने वाली बात ये है, ऐसे एनालिसिस नहीं चलाए जाते हैं, ऐसे डीएनए नहीं दिखाए जाते हैं चैनल्स पर। तो दोस्तों ये आप ही कमेंट में बताएं, ये आईआरसीटीसी सर्विस है या सीधी वसूली कर रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।